नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील बोनियार की एक मेन मार्केट, कदीम मार्केट। आप मेरे जो अभी आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा नहीं है। अगर हम देखेंगे, ये यादें हैं, कुछ ऐसी यादें लोगों की बिखरी पड़ी हैं। किसी नौजवान का रोजगार पड़ा है, किसी बुजुर्ग की यादें पड़ी हैं। ये जो मलबा आपको दिख रहा है, ये कल शाम का है। कल शाम को यहाँ पे भयंकर एक आधी रात को 11 बजे के आसपास आग लगी, जिस आग की लपेट में 10 से 15 दुकानें आ गई। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमेशा के लिए बोनियार को एक लाइमलाइट में रखा गया था। लाइमलाइट में इसलिए रखा गया था कि बोनियार के लिए अमले ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, उसको लेकर हर बार चर्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक ये चर्चा सिर्फ कागजी ही रहा है। चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे लीडर साहिबान हो, चाहे वो हमारे पीआरआईज ही क्यों ना हो, हर फोरम पे उन्होंने लड़ा है, लेकिन आज तक उन्होंने प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोई चीज सामने नहीं लाई है। और फायर एंड इमरजेंसी की अदम दस्तयाबी की वजह से ये 15 दुकानें जो हैं, 15 घर आपको यहाँ पे बिखरे हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो एन शाहिदीन के मुताबिक जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है 1.5 घंटे बाद आई, और 1.5 घंटे में आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें कहां तक पहुंच सकती हैं। और लोग जो हैं, खासकर जहां के जब हम लोगों से बात की, तो लोगों ने इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्र अदा किया, क्योंकि वो टाइमली हेल्प उनकी मिली और उसकी वजह से जो है फायर टेंडर्स पहुंचे और उसकी वजह से जो है आग को बुझाने में उनकी मदद मिली। और मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे 10 मीटर की दूरी पे एनएचपीसी है। एनएचपीसी की वाल आपको दिख रही है। कैमरामैन को जूम करके बोलूंगा दिखाने के लिए, उनका गराज आपको दिख रहा है। अगर एनएचपीसी चाहता तो ये जो दूरी है 10 मीटर की, वो अपने पाइप के थ्रू कम करके यहाँ पानी डाल सकते थे, लेकिन एनएचपीसी ने ऐसा नहीं किया। हाल में ही जीएम ने विजिट किया बोनियार चिल्ड्रन पार्क में और उन्होंने बहुत लोगों को आश्वास दी, लेकिन जीएम के वो खोखले वादे और हमारे पीआरआईज की उस मीटिंग में शमूलियत का यही देखने को मिलता है कि आप सिर्फ दूसरे को बटरिंग और अप्रेज करने के लिए जाते हैं, आप ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं कर पाते। यही चीजें हैं बहुत सारी जगहों पे कि हुकूमत जो है, खासकर मोदी सरकार की बात करें, मोदी सरकार का ये कहना है कि हम जो ग्राउंड लेवल पे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो बैक टू विलेज हर जगह हो रहे हैं, लेकिन वो जो वादे हैं वो खोखले हैं। क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी की बात करें, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और फायर सर्विस ना होने की वजह से लोगों की जो ये सारी मसले हैं, आप देखेंगे 15 घर उजड़ गए, और एक घर उजड़ना कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे हमारे पास अभी सोशल एक्टिविस्ट है इरफान साहब, इनसे भी बात करेंगे कि ये जो कल की वारदात है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि आप लोग शमूलियत करते हैं, कभी एनएचपीसी के प्रोग्राम्स में करते हो, कभी आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाता है उसकी, कभी आप रविंदर रैना की तारीफें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो इरफान साहब, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आपके? आप रविंदर रैना के साथ भी होते हैं, आप एनएचपीसी के जीएम की दावत में भी जाते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो लोग आपके पास नहीं होते। देखिए जनाब, रविंद्र रैना जी के पास मैं नहीं हूँ, अलबत्ता साहिल जी माराई जो आरएसएस के थे उनको हमने लाया था यहाँ पे। तो लेकिन उन्होंने भी ये कहा था, हमारे पंचायत के लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम फायर सर्विस, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने वीडियो भी चढ़ा दिया कि इन्होंने दे दी। तो जबकि ऐसा नहीं है। असल में क्या बात है कि अगर फायर सर्विस, मतलब यहाँ पे फायर सर्विस आने से पहले पॉलिटिशियन शुरू हो जाती है। कोई सरपंच साहब कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमने दी, हमारे पुराने हुक्मरान कहते हैं कि हमने ये पहले कोटे में रखी थी। तो हम सियासत इस पे करते हैं। मुझे लगता है कि बिलाल साहब, इस्माइल साहब, खुर्शीद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब को पहले एक जगह पे बैठ के और वादा करना चाहे कि हम आज के बाद इकट्ठे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन, मतलब उनके दिल में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन है। क्योंकि यहाँ पे ये सरपंच साहब हैं, जब इन्होंने हैंगर स्ट्राइक की थी पिछली बार, तीसरा बंदा मैं था जो इनकी हैंगर स्ट्राइक के साथ जुड़ा था। लेकिन जब उसमें पॉलिटिक्स घुसी तो किसी ने कहा बीडीसी बिलाल साहब क्यों बात कर रहे हैं, किसी ने कहा गुलाम मोहम्मद साहब क्यों बात कर रहे हैं, खुर्शीद साहब क्यों बात करें, और वो प्रोटेस्ट जो है कमजोर हो गया। तो एक मतलब ये बात है कि पंचायत के 5 साल भी मुकम्मल हो गए। अगर इस वक्त ये करते भी हैं तो लोग कहते हैं इमन के 5 वरी के मुकम्मल, तो इसलिए हाँ, इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका जो टाइम है वो मुकम्मल होने वाला है। तो लोग कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि इनका जो टाइम है मुकम्मल होने वाला है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं इनसे भी कि पॉलिटिक्स के बगैर यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा जो है हमें जो है बेवकूफ़ समझा है। पिछली बार जो है सीएसआर, मैं कोई सरपंच नहीं, मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उस मीटिंग में था, इन्होंने बोला तो हम भी गए थे। और एनएचपीसी ने ये कहा था कि सीएसआर जो है अब आपकी लोकल जो डेवलपमेंट फंड है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर्स थे, रोड्स थे, इस्माइल साहब थे, बिलाल साहब थे, हमारे सरपंच साहब थे,
तो इन्होंने बात की थी, लेकिन अभी मतलब हुआ नहीं था। तो किसी ने कहा मेरी वजह से हुआ, किसी ने कहा मेरी वजह से हुआ, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे आज तक जो है हम बोनियार के और उड़ी के लोग जो है सियासत के शिकार रहे। तो हमारे जो 3 बीडीसी चेयरमैन साहब है, डीडीसी साहब है और पंचायत को लेकर इनको एक वादा करना चाहे कि हम अब पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है। पिछली बार जब हंगर स्ट्राइक हुई तो किसी ने सोचा मैं यहाँ पे एमपी इलेक्शन जीत जाऊं, किसी ने कहा कि मैं असेंबली का इलेक्शन जीत जाऊं। तो जब पॉलिटिशियन शुरू हुई तो उसकी वजह से हम लोग कमजोर हैं। तो बिना किसी पॉलिटिशियन के यहाँ पे, और जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि फायर सर्विस आ गई, क्योंकि ये देखते हैं किसी पेपर में कि फायर सर्विस के लिए डिमांड हो रही है, तो यहाँ के हमारे लोग कहते हैं कि हमने जी सैंक्शन करवाई। हर कोई अपना फोटो लगाता है और उसकी वजह से जो है लोग कमजोर होते हैं। वली मोहम्मद साहब, आपने लास्ट ईयर स्ट्राइक भी की थी और इस बार आपने दावत भी खाई चिल्ड्रन पार्क में जी, तो क्या कहना है आपको? फायर सर्विस अभी तक आप लोगों को नहीं मिली? देखिए सर, मैंने कोई दावत नहीं खाई, न मैं उस पार्टी में था ही, क्योंकि अल्लाह मुझे उस पार्टी में न ले जाए जहाँ पे लोगों के काम ना हो। मुझे पता नहीं है उस पार्टी का, लेकिन मैंने हैंडल सेक्टर की पिछले साल की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। मुझे अपनी जगह ये चीज लगती है कि हम बीन बजा रहे हैं, राग सुना रहे हैं कि जिसपे कोई एडमिनिस्ट्रेशन अमल दरामद नहीं कर रही है। हमारा लास्ट सीजन था यहाँ पे गवर्नर, हम गवर्नर साहब तक भी पहुंचे, यहाँ पे डीसी साहब तक भी पहुंचे, इतनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी पहुंचे, लेकिन किसी ने भी हमारे यहाँ पे दाद रसी सुनी नहीं। मुझे लगता है कि हम हमेशा जो है बीन बजाते हैं, सुनने वाला यहाँ पे है कोई नहीं। हम हर चीज से यहाँ पे महरूम है। बदकिस्मती है यहाँ के 3 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरे, हम अंधेरे में है। कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ दिखाया यहाँ पे, किसी ने कुछ दिखाया, लेकिन हम जो के तो ही हैं। हमारे यहाँ पे एसेंशियल सर्विस है, हॉस्पिटल है, तहसील है, यहाँ पे हमारा जो पुलिस स्टेशन है। बदकिस्मती ये है कि वहां पे भी पावर अवेलेबल नहीं है। आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ पे हादसा हो रहे हैं। एक्सरे करवाने के लिए यहाँ से बारामूला पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। मैं ये यहाँ पे जो हादसा हुआ, ये दुख भरी बात है। ये दुकान नहीं जले, मेरे ख्याल में ये कम से कम 20-25 घर जल गए हैं। हम आए और यहाँ पे देख के चले गए, आपसे भी आए वो यहाँ पे देख के चले गए, लेकिन आप इनको सहना है, वो इनकी जान जानेगा और इनका दिल जानेगा। मैं इस टाइम यहाँ पे आया हूँ और मैं इस टाइम भी यहाँ पे हैंगर स्ट्राइक पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। मैं तब तक यहाँ पे हिलने वाला नहीं हूँ। ये फोके फेर मैंने देखे, कम से कम आपने पूरी यहाँ पे 4 साल हो गए आपने यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू सुनते, लेकिन यहाँ पे हल नहीं निकला। यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग फाका कशी का शिकार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अफसरान अपने घर भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का कोई सुनता नहीं है। मैं पूरा अमन तरीके से, मेरे साथ कोई बैठे, बिना पॉलिटिक्स में किसी को यहाँ पे आने नहीं दूंगा। मेरी पॉलिटिक्स ये है कि लोगों को हक पहुंचे, जो लोगों की मांगे है वो बराबर हो। यहाँ पे जब तक न एसेंशियल सर्विस को मुझे पावर होगा, यहाँ पे जब तक मुझे फायर सर्विस होगी, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल रोड के अंदर पे बिल्कुल खड़ा हूँ। बाकी में सलाम। ठीक है, जैसा कि ये सरपंच है, लास्ट ईयर भी ये जो है हंगर स्ट्राइक पे थे और इस बार फिर से इन्होंने एक घोषणा कर दी है कि इस बार फिर से ये हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक फायर टेंडर्स की यहाँ पे ये इनको मिलता नहीं है, तब तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? वो इसलिए रहेंगे, ये नहीं चाहते कि मजीद नुकसान हो, ये नहीं चाहते कि बोनियार तहसील में मजीद ऐसी वारदातें हों जिसकी वजह से लोगों की यादें, लोगों के घर उजड़ जाएं। अभी आप हमारे साथ बने रहें, आगे फिर क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन का इस चीज को लेकर, और साथ में यहाँ PIRS भी मीटिंग्स ले रहे हैं, DDC BDCs भी, और उनका यही कहना है कि अभी जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे, और अभी आप देखेंगे पूरा बाजार, पूरा मार्केट जो है बोनियार के इस वक्त बंद है। एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर है कि उनका यही कहना है कि हमें जो है हमारे साथ खोखले वादे ना करें, और पॉलिटिशियंस को घर बैठ के जो आप ट्वीट कर देते हैं, घर बैठ के आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, FB पे चला देते हैं कि ये चीज हमने कर दी, वो बिल्कुल उनके झांसे में लोग नहीं आ रहे हैं। अभी लोगों का यही कहना है कि हमारी जो है आप ग्राउंड रियलिटी पे हमें जो चीज लाके दे रहे हो, जो हमारे सामने है,
हम सामने देखी चीजों पे ही यकीन करेंगे। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से एलजी सरकार से, खासकर मोदी सरकार से ये कहेंगे कि आगे आगे अगर आप काम गांव में अच्छा काम कर रहे हो, गांव की आप डेवलपमेंट को लेकर बातें कर रहे हो, बैक टू विलेज करवा रहे हो, तो वो बैक टू विलेज कहाँ पे है, वो डेवलपमेंटल काम कहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं है। आप एक बार कोई ऐसी टीम कंस्टिट्यूट करें, उस टीम को भेजें और ग्राउंड रियलिटी का आप एक बार जरूर सर्वे करवा लें कि आप जो भी काम करवाते हो, चाहे वो संकल्प विकसित क्यों ना हो, चाहे बैक टू विलेज हो, चाहे वो बैक टू डिस्ट्रिक्ट्स क्यों ना हो, उस प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है वो आप देख लें। जब आपकी डिपार्टमेंट्स हर जगह मौजूद होती हैं उन प्रोग्राम से, लेकिन जब कोई वारदात होती है तो आपकी कोई डिपार्टमेंट आपके सामने नहीं आती। एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि बोनियार में एसेंशियल नीड है फायर टेंडर्स की, और आप जरूर इस पे एक देख लें और साथ में अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि इस चीज के बारे में जहां पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और ग्राउंड रियलिटी हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि रियलिटी ये है, तो इस पे आप जरूर अपने कमेंट्स हमें सजेस्ट करें। बाकी अस्सलाम। यहाँ पे फायर टेंडर्स नहीं है, उसको लेकर मतलब आपने भी विजिट किया आज, तो इसको लेकर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? फायर टेंडर्स का जो है काफी जो है इन रूरल एरियाज में देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स होती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा कि काज था कि फायर सर्विस करना होना, ये काज नहीं था। इसकी वजह से थोड़ा एस्केलेट हो गया था मसला, क्योंकि यहाँ स्टेशन जो हैं हमारा, एक बारामूला और उड़ी बहुत दूर है और इनके बीच में पड़ता है बोनियार इलाका। तो जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है हमारे स्टेशन बहुत दूर थे, तो रिस्पांस टाइम थोड़ा बड़ा था। इसकी वजह से जो ये इंसिडेंट था ये एस्केलेट हो गया था। काम होता है बोनियार, ये हमने प्रपोज किया हुआ है, गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, एंड वी आर वेटिंग फॉर द सैंक्शन ऑफ दोज स्टेशंस। तो हमारी तरफ से, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा काम हो गया है। वी आर जस्ट अवेटिंग गवर्नमेंट सैंक्शन। सर लेकिन अभी तो है काफी सालों से ये, इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए फायर सर्विस क्या सोच रही है? बहुत ही जेन्युइन ये आपके कंसर्न्स हैं। स्टेशन हमारी तरफ से प्रपोज्ड है, बहुत आज नहीं, बहुत कई साल पहले हमने प्रपोज किया हुआ है। और जैसे ही स्टेशन ये होता है, एस्टेब्लिश होता है, तो आपकी जो कंसर्न्स है ये दूर हो जाएंगे। मीनवाइल हम सोच रहे हैं कि एक इंटरम अरेंजमेंट किया जाए, एक स्टेशन अगर मेक शिफ्ट बेसिस पे बनाया जाए यहाँ, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रपोजल, और इंशाल्लाह हम वर्कआउट कर रहे हैं इस मामले में। और होपफुली आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि होपफुली आपका ये कंसर्न दूर हो जाएगा। सर लोगों के लिए क्या मैसेज, जो एक मैसेज यही रहेगी कि जो कि एक ये होता है फायर फाइटिंग ऑपरेशन होता है, इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश ना करें। आपके इंटरफेरेंस से फायर का कम नुकसान ज्यादा होता है। प्रोफेशनल इदारा है, इनको अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। आपका काम है सिर्फ उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और असिस्टेंस इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो कि उनको अपना काम सही ढंग से किया जाना, उनको काम करने देना चाहिए। साइओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम।
तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।